स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूरी बनाए रखें क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स आर डिक्लाइनिंग। ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन आता जा रहा है और उसका असर अब दिखता जा रहा है, चाहे वो यूएस की वॉल स्ट्रीट हो, चाहे वो एशिया की मार्केट्स हो, चाहे हमारी खुद इंडियन स्टॉक मार्केट हो। सो मैं सीए राहुल जैन आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट बातें आज डिस्कस करूंगा। पहला, वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में डिक्लाइनिंग आ रही है। सेकंड, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और थर्ड, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। ग्लोबल मार्केट करेक्शंस के क्या रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, ओवर वैल्यूएशन। अगर आप ओवरऑल सब मार्केट्स को कंपेयर करें तो उनके जो प्राइस अर्निंग रेशियो या एवरेज एक पी रेशियो है उससे ऊपर पी रेशियो चल रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यूएस में S&P 500 इंडेक्स का जो पी रेशियो है वो अराउंड 24-25x है, लेकिन जो एवरेज पी रेशियो रहता है वो अराउंड 18x है। साथ साथ जो यूएस स्टॉक मार्केट है वो ट्रेडिंग कर रही है एटलीस्ट 73% ट्रेड लाइन से, बेंचमार्क से ऊपर 73%। तो दैट मींस एक ओवर वैल्यूएशन देखी जा रही है यूएस स्टॉक मार्केट में। बात करते हैं एशियन मार्केट्स में। एशियन मार्केट्स में पी इंडेक्स जो है वो 16.8x है, जो भी अबव एवरेज है। सिमिलरली इंडिया मार्केट का जो पी रेशियो है वो भी 24.8 है, अबव द एवरेज ऑफ 20x। और जापान मार्केट में जिसमें सबसे ज्यादा अभी करेक्शन देखा जा रहा है उसका भी पी रेशियो अराउंड 22x से 24x है, जो अबव एवरेज है अराउंड 18x। सो अगर आप देखिए कि फंडामेंटल्स के मुकाबले जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है और वैल्यूएशन ज्यादा होने की वजह से उसमें करेक्शंस आने की उम्मीद है। सेकंड, बात करते हैं एआई का इंपैक्ट। तो ग्लोबल सीईओज टू द लाइक्स ऑफ गोल्डमैन एंड मॉर्गन स्टैनले, उन्होंने स्पेसिफिक बोला है कि एआई बबल का इंपैक्ट अब दिखता जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ओवरवैल्यूड है। मार्केट में लाइकली 10 से 20% का करेक्शन दिखा जा सकता है। अब उसका इंपैक्ट क्या है, जो टेक स्टॉक्स हैं एआई ड्रिवन होने की वजह से उनकी वैल्यूएशन हाई हो रही है, साथ साथ मैन पावर का ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो जो डबल इंपैक्ट होता जा रहा है उसकी वजह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज में करेक्शन दिखा गया। तो एआई इंपैक्ट अब दिख रहा है। थर्ड रीजन, रिस्क एपेटाइट की। इन्वेस्टर्स की जो रिस्क एपेटाइट है अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दी अनसर्टेनिटीज अराउंड द ग्लोब। तो उसकी वजह से जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है अब वो मूव कर रही है फ्रॉम इक्विटी टू सेफ हेवन, टू द लाइक्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि वहां पे यील्ड इंक्रीज होने के चांसेस हैं। सेकंड, गोल्ड। मोस्टली लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ सेफ हेवन। थर्ड, उनके पास लास्ट रिजॉर्ट है, वो इस करेक्शन का वेट कर रहे हैं तो उन्होंने अपना कैश पाइल अप किया हुआ है, अभी वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हुई है और अभी तक वो ओपन नहीं हुई है। इट्स बीन द लॉन्गेस्ट यूएस शट डाउन इन द हिस्ट्री और उसका इंपैक्ट हमारी डायरेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखा गया है। आप वो वीडियो जरूर देखें तो आपको एक नॉलेज मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे ग्लोबली इंपैक्ट हो रहा है, कैसे इंडिया मार्केट पे इंपैक्ट आ रहा है यूएस गवर्नमेंट शट डाउन होने की वजह से। तो मेजर रीजंस ये है कि ग्लोबली करेक्शन देखने की उम्मीद लग रही है। तो ऐसे में अब आप रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें, मुद्दे की बात ये करते हैं। सो रिटेल इन्वेस्टर को ये समझना है कि ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, तो यहाँ पे ये करेक्शन है, क्रैश नहीं है। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आपको थोड़ा कॉशियस होकर चलना है। आपको हाई रिस्क बेट्स नहीं लेनी है, हाई रिस्क स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, हाई रिस्क स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करनी है। और मोर स्पेसिफिकली एफएनओ से तो बिल्कुल दूर रहें बिकॉज एफएनओ ट्रेड्स हाईली वोलेटाइल हैं। कोई भी न्यूज ट्रिगर कर देगी आपके स्टॉक्स की मूवमेंट को इधर या उधर, तो बहुत ज्यादा रिस्की है एफएनओ ट्रेड्स में। नाउ बात करते हैं अब लॉन्ग टर्म। इस चैनल पे हम मोस्टली बात करते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए। नाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना चाहिए। इन्वेस्टर के लिए ये करेक्शन बहुत ही अच्छा है, ये करेक्शन आना भी चाहिए, थोड़ा पुल बैक आना चाहिए ताकि हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको और एवरेज अप कर सकें। तो इस करेक्शन को आप यूज करें, अपने कैश को इन्वेस्ट करें। अब कैसे करना है वो समझते हैं। आपका जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को एक बार थोड़ा टाइम निकाल के उसको रिव्यू करें। रिव्यू क्या करना है कि देखें आपके कौन से विनर स्टॉक्स हैं, कौन से लूजर स्टॉक्स हैं, और जो विनर्स हैं उनको रखें, उसमें अपनी एसआईपी कंटिन्यू करते रहें, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लूजर्स हैं, जो आपको अभी लॉस दे रहे हैं, उसको इवैल्यूएट करें, उसको ये समझें कि उनका रीजन क्या है लॉस का। क्या उसकी वैल्यूएशन ज्यादा है फंडामेंटल से ज्यादा, या न्यूज बेस्ड लॉसेज हैं। जो ठीक नहीं है उनको प्लीज एग्जिट करें, चाहे आपको लॉस बुक करना पड़े। जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है लूजर्स का बट स्टिल अभी लॉसेज है बिकॉज ऑफ ऑल दिस अनसर्टेनिटीज, उसको रखें और उसमें एसआईपी अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहें। जैसे मोस्ट लाइकली जो इन्वेस्टमेंट होगी वो लार्ज कैप स्टॉक्स में होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप। तो लार्ज कैप अपने स्टॉक्स रखें क्योंकि वो गुड फंडामेंटल स्टॉक्स होते हैं। करेक्शन आती भी है तो इवेंचुअली वो 6 मंथ्स डाउन द लाइन अच्छी आपको रिटर्न दे सकते हैं, राइट। तो आई होप मैंने आपको एक नॉलेज शेयर करी है, एक टाइमली आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि स्टॉक मार्केट्स को करेक्शन को देखिए, समझे और उसी तरीके से एक्शन लीजिए। सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।